यहाँ लोग तुम्हारे स्तनों को देखेंगे, तुम्हारी चड्डी उतार के जांघों के बीच में घुसने का प्रयास करेंगे। इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे किसी ने ये सलाह दी थी, लेकिन मुझे अपने संस्कारों पर भरोसा था और मुझे यकीन था कि जब तक मैं नहीं चाहती हूँ, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में मेरा घर था। बचपन से ही फैशन, डांस, ये सब का शौक था और मैंने मन में ही सोच लिया था, कैरियर बनाऊंगी तो इसी फील्ड में बनाऊंगी। घर पर लोगों ने खूब समझाया, लेकिन मेरे मन में बस एक ही भूत सवार था और वो थी मॉडलिंग। मुझे पता था कि ऐसे तो कोई जाने नहीं देगा, इसलिए मैंने मुंबई के एक कॉलेज में दाखिला लिया और चली आई माया नगरी अपने सपनों की उड़ान देखने। यहाँ आने के बाद लगा चला, दौड़ लंबी है और काफी मेहनत करना पड़ेगा एक अच्छे मुकाम के लिए। जहाँ कहीं ऑडिशन होता मैं चली जाती। यहाँ जाने पर पता चला कि अपनी प्रोफाइल, जिसमें फोटो होती है, लेके जानी होती है। अलग अलग कास्टिंग एजेंसी होती, वहां जमा करना होता है। जरूरत के हिसाब से वो आपको बुलाते हैं। मैंने शूट करवाया और एजेंसी चली गई। कुछ समय बाद एक फैशन शो के लिए कॉल आती है। मैं एजेंसी जाती हूँ और देखती हूँ कि वहां पर मेरे लिए एक कोऑर्डिनेटर रखा गया है, जिसका काम मुझे लेके आना जाना था। शो खत्म होने के बाद वो मुझसे पूछता है, एक प्रोड्यूसर साहब को तुम पसंद आई हो, एक रात का कितना लोगी? उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गई और मैंने बोला, तुम्हें मैं ऐसी वैसे लड़की लगती हूँ, इज्जतदार घर की हूँ, तमीज से बात करो। उसने कुछ बोला नहीं और बस ये बात कहीं लग रहा, अभी नहीं हो बाद में समझ आएगा। इसी तरह मैंने कई एजेंसी में अपने काम को दे रखा था। कॉल आती तो पता चलता कि बुलाया गया है। वहां जाकर कुत्ते से भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था, लेकिन पूरे दिन खड़े रहने के बाद भी काम नहीं मिलता था। पर मैं पूरी जोर आजमाइश पर थी। इसी दौरान एक ब्रा पैंटी के एड के लिए बुलवा आता है और मुझसे कहा जाता है कि इंटरनेशनल ब्रांड है, भारत भी अफ्रीका में इसके एड्स चलेंगे। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मैंने डॉक्यूमेंट पर साइन किया और एक हफ्ते के बाद शूट के लिए आ गई। शूट भी हुआ, पैसे भी मिले, लेकिन वो एड ऑनलाइन था और भारत की सभी प्रमुख साइट पर मेरी नग्न फोटो थी। जब ये बात मेरे घर वालों को पता चली तो वो बहुत नाराज हुए और बोला, हमने तो कोई कमी नहीं रखी थी, फिर ऐसा काम क्यों? माँ ने तो ये पूछा, पर पापा ने बात भी नहीं की। इसी तरह विज्ञापन, फैशन शो आते रहे और शो के बाद लोग डील करने आते, मैं मना कर देती। धीरे धीरे सभी प्रमुख एजेंसी ने मुझे काम देना बंद कर दिया। एक नई एजेंसी खुली, तभी मैं वहां गई। काम खत्म होने के बाद कोऑर्डिनेटर आते हैं और रेट पूछते हैं। मैंने समझाया, उन्होंने तुरंत बोला, लोगों को तुम्हारे टैलेंट से मतलब नहीं है, तुम्हारे स्तन और जांघ के बीच के 4 इंच के छेद से मतलब है। आगे बढ़ने के लिए ये करना पड़ेगा। ये प्रोड्यूसर है, तुम्हारा करियर सेट कर सकते हैं। मैंने सोचा और उनके साथ सोने चली गई। लेकिन धीरे धीरे सभी काम के बाद मेरी बोली लगती और फैशन के साथ साथ ये भी कमाई का जरिया बन गया और पता ही नहीं चला कब एक मॉडल से वैश्या बन गई इस इंडस्ट्री में। अगर आपको सक्सेस होना है तो लोगों के बिस्तर को गर्म करना ही होगा, नहीं तो सारे रास्ते बंद हैं आपके लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।